नाम में आप अच्छा बन करके गए हैं। गोया आपके जनाजे में लोगों ने अगर अच्छी बातें कर दी है तो फिर रब की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं। रब पूछता है फरिश्तों ये बता फला के जनाजे में लोग क्या बातें कर रहे थे। फरिश्ते कहेंगे मौला अरे फला के बंदे में उसके जनाजे में लोग यही बातें कर रहे थे। सारे लोग अफसोस कर रहे थे कि वक्त का नमाजी जा रहा है, वक्त का परहेजगार जा रहा है। सारे लोग अफसोस मना रहे थे, सारे लोग टेंशन में थे, सारे लोग अफसोस में थे और सारे लोग कह रहे थे ये अच्छा इंसान था। फिर रब कहेगा फरिश्तों तो गवाह हो जाओ। अरे उनके जनाजे में दो चार लोगों ने अच्छा कह दिया है तो आज तुम लोग गवाह हो जाओ। मैं तुम लोगों के बीच में ऐलान कर रहा हूँ कि उनको बंदों ने अच्छा कह दिया है तो आज अल्लाह भी अपने कर्म से उसे अच्छा बना डाला है। सभा में बैठे हैं, एक वक्त आएगा कि हमारे नाम के भी लोग इशारे सवाब करेंगे और हमें भी इस दुनिया को छोड़ करके एक दिन चले जाना है। एक दिन जब जिंदगी मिली है, छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा है भाई सूरज भाई, आप उंगली हटा लीजिए। तो ये हकीकत है, आए दिन आप सुनते रहते हैं। एक दिन दुनिया छोड़ करके हमें चले जाना है। कमाल ये नहीं है कि ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना, कमाल ये है कि कम जिंदा रहे मगर अच्छी जिंदगी रहे। क्योंकि जीने के लिए तो बहुत सारे लोग जिंदा रह करके गए हैं और उम्मते मोहम्मदिया की ज़िंदगी 60 साल, 70 साल, 80 साल, मुश्किल से 100 साल जिंदगी जाती है। वरना दिगर अंबिया की उम्मतियों की जिंदगियां 100 साल 200 साल तक रहती थी। फिर भी वो लोग इस टेंशन में रहते थे कि हमारी उम्र बहुत कम है और बहुत जल्द आए और बहुत जल्द चले गए। तो उनके मुकाबले में तो हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। 60 साल 70 साल, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह आज ही बच्चा पैदा होने वाले को भी मौत के घाट उतार देता है। जवानों को भी अल्लाह मौत दे देता है, बूढ़े को तो समझिए कि उनका वक्त हो ही गया है। तो अल्लाह जब दुनिया में हमें भेजा है, पैदा किया है और जब हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि अल्लाह हमें मौत के घाट भी उतारेगा और हमें मौत भी देगा इंशाअल्लाह। इसी तनाजुर में मौत और ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर मेरी बात 20-25 मिनट होगी। आप झुक कर दुरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन अल-मादनी जूद बिल करम व आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भरोसा मत करो किसी दिन सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो किसी दिन सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहते हैं, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो किसी दिन सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहते हैं, हवेली टूट जाती है। और किसी दिन प्यास के बारे में आप उससे पूछें कि जिसके कुएं में बाल्टी होती है और रस्सी टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में आप उससे पूछें कि जिसके कुएं में बाल्टी होती है और रस्सी टूट जाती है। मैंने कुरान मजीद का मशहूर मारूफ और याद ये आयतें होंगी आप तमामी हजरात को, वही आयतें मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का जो कलाम है और जो कुरान के अंदर जितनी भी आयतें हैं, एक एक लफ्ज़ वो कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है तो फिर अल्लाह की बात भी बड़ी है। तो वो बड़ी बात मैंने आपके सामने कहा। अल्लाह फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को जिसमें जान है, जो जिंदा है, सांस लेने वाली चीज़ है, हरकतें करने वाली चीज़ है, अल्लाह एक दिन सबको मौत के घाट उतारेगा। मौत का मज़ा सबको चखना है। बिल्कुल मौत बरहक है और हकीकत है। किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि हुजूर मुझे कोई बात बताएं, मुझे कोई नसीहत करें ताकि मैं कामयाब इंसान हो जाऊं, मैं अच्छा इंसान हो जाऊं। कामयाबी दौलत को नहीं कहते हैं,
کامیابی دنیا میں پیسے جمع کر لینا اس کو نہیں کہتے ہیں. کامیابی دنیا میں مکان اچھا بنا لینا اس کو نہیں کہتے ہیں. کامیابی دنیا میں عزتیں شہرتیں پا لینا یہ کامیابی نہیں ہے. بزرگ سے کسی نے کہا تھا حضور میرے پاس دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، مکان بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن حضور آپ کوئی نصیحت فرمائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اب یہ آپ سوچ لیجئے کہ جس کے پاس دولت ہو اب وہ کس چیز میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے. جس کے پاس زمین ہو اب کیا ہوگی اس کے پاس کی کامیاب ہوگا. جس کے پاس اچھا مکان ہو رہنے کے لیے، اچھی ٹائلز والی ماربل والی منزل ہو، گھومنے کے لیے کار ہو، بینک بیلنس ہو، اب وہ انسان کس چیز میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے. اب ایسا بندہ اگر کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر کے پوچھے حضور مجھے کامیابی کا راستہ بتایا جائے، حضور مجھے ایسی نصیحت کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو بزرگ نے کہا تھا کہ جو اٹھتے ہوئے جنازے کو دیکھ کر، آئے دن جنازوں میں شامل ہو کر، آئے دن جنازوں کی نماز پڑھ کر جسے جنازے نصیحت نہیں دے سکتی ہے اسے دنیا کا کوئی خطیب نصیحت نہیں کر سکتا ہے، اسے دنیا کی کوئی تقریر فائدہ نہیں دے سکتی ہے. اگر کسی شخص کو جنازے سبق نہیں دے سکتی ہے تو کوئی مولوی کی سبق اس کے ذہن و فکر میں نہیں سما سکتی ہے. کسی خطیب کی خطابت اس کی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر سکتی ہے. کسی شاعر کی شاعری اس کی زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتی ہے. سب سے بڑی بزرگ نے کہا تھا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم جنازے کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرو کہ ایک دن آج تو یہ کھاٹ پر لیتا ہے، ایک دن میں اسی کھاٹ پر لیٹ کر کے جاؤں گا اور اس جگہ دنیا والے ہمیں چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، جہاں جائیں گے ہمیں 5 لے کر کے، جہاں ہم لوگ جائیں گے 5 مل کر کے لیکن واپس ہو جائیں گے 4. ہاں بریلی سے آواز آتی ہے کہ ہے کافی وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ہاں وہاں ہمیں جانا ہے. تو بزرگ نے کہا تھا کہ جسے جنازے سبق نہیں دے سکتی ہے اسے دنیا کی کوئی باتیں نصیحت نہیں دے سکتی ہے. تو ہم آئے دن جنازوں کو دیکھتے ہیں، آئے دن ہمارے بستیوں سے جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے گھروں سے بھی جنازے اٹھتے ہیں. کون ایسی بستی ہے آپ لا کر کے دکھائے جہاں سے انسانوں کے جنازے نہیں نکلتے ہیں، جہاں انسان اپنے مرنے کے بعد لوگ اسے قبرستان کے جانب نہیں لے جاتے ہیں. ذوالنون مصری سے کسی نے کہا تھا حضور مجھے آبادی کا پتہ بتایا جائے، تو حضرت ذوالنون مصری لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان کے جانب لے گئے. لوگوں نے کہا حضور ہم نے آبادی کا پتہ پوچھا، آپ قبرستان لے کر کے آ گئے، یہاں تو کوئی چیز آباد نہیں ہے، قبرستان شہر خاموشہ ہے، یہاں لوگ بڑی مشکل سے آتے ہیں، یہاں لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہاں جو آئے ہیں وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایسی جگہ لے کر کے آئے، کیا یہی آبادی کی جگہ ہے، یہی آبادی کا پتہ ہے؟ ذوالنون مصری نے کہا تھا کہ ہاں میں نے اسی کو آباد ہوتے دیکھا ہے، بستیوں سے لوگوں کو نکل کر قبرستان میں آتے دیکھا ہے، مگر قبرستان سے نکل کر کے بستیوں میں جاتے کسی کو نہیں دیکھا ہے. ہاں تو جو موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے نا، جس کو قبر میں سلا دیا جائے گا، اسے اب کوئی امیدیں نہیں رہ جاتی ہے، اب دوبارہ وہ چاہ کر کے بھی دنیا میں نہیں آ سکتا ہے. ہاں رب کی بارگاہ میں مہلت مانگتا ہے ایک بندہ، مرنے کے بعد علیزہ پیش کرتا ہے، رب سے چاہتا ہے کہ اللہ مجھے مہلت مل جائے، میں دنیا میں مختصر زندگی گزار کر کے آیا، میں نے مگر تجھے راضی نہیں کر پایا، میں نے کوئی ایسا کام مولا نہیں کر پایا جس سے تو راضی ہو جائے، تو پسند کرے اور پسند کر کے مجھے اچھی جگہ یعنی جنت میں تو میرا مقام دے دے. لیکن مولا ایک موقع دے دینا، میں پھر دنیا میں جانا چاہتا ہوں. اب اگر میں دنیا میں گیا تو پھر میں برائیوں کی تصور کو بھی بھول جاؤں گا، برائی کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی خیال میں بھی برائی کو نہیں لاؤں گا. اللہ کہے گا نہیں بندے میں زندگی ایک ہی بار دیتا ہوں، مہلت ایک بار ملتی ہے، مرنے کے بعد اب چاہ کر کے رب کو راضی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ دنیا میں مہلت دیتا ہے، آپ دنیا میں رہ کر کے آپ رب کی عبادت کر کے نمازیں پڑھ کے رب کو راضی کر سکتے ہیں، آپ تلاوت قرآن کر کے اپنے مولا کو راضی کر سکتے ہیں. آپ دنیا میں غریب جو ہے، غریب طبقے کے لوگ ہیں، اس کی مدد کر کے آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جانے کے بعد اللہ تمام چیزوں کو ہو سکتا ہے کہ معاف فرما دے. اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ چاہے گا تو
बड़ी बड़ी जो हमने फराइज़ें छोड़ी है, बड़ी इबादत भी तो हमारे पास है नहीं। बड़ी इबादत नमाज, रोजा, हज और ज़कात। आज ज़कात का मसला ले लीजिए, तो कोई निकालता नहीं होगा गालिबन, मैं हालात के हिसाब से बात करूं। नमाज का मसला ले लीजिए तो नमाज पढ़ने के लिए भी शायद किसी को टाइम नहीं है। ये बड़ी बड़ी इबादतें हैं, लेकिन मरने के बाद अल्लाह चाहेगा तो ऐसी बड़ी बड़ी इबादतें हम ना करके भी जाएंगे तो अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन अगर हमारी हुकूकुल इबाद में कहीं से कमी रह गई, अगर किसी का बंदे का दिल तोड़ करके जाएंगे, किसी बंदे पे जुल्म करके जाएंगे, किसी बंदे को सता करके जाएंगे, तो फिर अल्लाह ऐसी खताओं को मरने के बाद भी माफ नहीं फरमाता है। वहां मैदान हश्र में भी ऐसी गलतियों को माफ नहीं फरमाता है। अगर किसी बंदे को हम और आप किसी बंदे का हक लेकर के चले जाएं, किसी बंदे पे जुल्म करके चले जाएं, किसी बंदे को सता करके चले जाएं, किसी बंदे को हम और आप तकलीफ दे करके चले जाएं, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे अगर नमाज होती ना तो शायद मेरी रहमतें जोश में आती, तुझे माफ फरमा दिया जाता। मेरे रोजे का मसला होता, हो सकता था मैं तुझे माफ फरमा देता। मेरे हज और ज़कात का मसला होता, हो सकता था मैं तुझे माफ फरमा देता। लेकिन ये मैटर आता है बंदों का, और तू बंदों का दिल तोड़ करके आया है, मेरे बंदों को नाराज करके आया है। और याद रखो मैदान हश्र में जो दुनिया में मेरे बंदे का वफादार नहीं हो सकता है, मैदान हश्र में अल्लाह भी उसका मेहरबान नहीं हो सकता है। तो कोशिश करें कि हम मरने से पहले किसी का हक ना ले, मरने से पहले किसी का हक है तो उसको हक अदा कर दे। मरने से पहले हम किसी पे जुल्म किए हैं तो माफी मांग ले। अगर हमारे मरने से पहले किसी को तकलीफ दिए हैं तो कोशिश करें ऐसी गलतियों को सबसे पहले जिसे हमने तकलीफ दी है जाने से पहले उससे माफी मांग ले। वरना साहिब ये बड़ी गलतियां हैं हमारी, ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह ऐसी खताओं को माफ नहीं फरमाता है। मैदान हश्र में जब तक मजलूम का जुल्म का बदला आपका नहीं ले लेगा उस वक्त तक अल्लाह कोई फैसला नहीं फरमाएगा। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मैदान हश्र में मोहम्मद मजलूमों के साथ खड़ा होगा, जिस पे आपने जुल्म किया है, जिसको आपने सताया है, जिसका हक आपने जबरन मारा है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मैदान हश्र में महबूब मजलूमों के साथ खड़ा होगा। और आका फरमाते हैं मैं तो मजलूमों के साथ खड़ा रहूंगा मैदान हश्र में, और अल्लाह का फैसला उधर ही जाएगा जिधर मुस्तफा खड़े रहेंगे। हाँ, जिधर आका होंगे अल्लाह का फैसला भी उधर जाएगा। तो फिर हम कोशिश करें, आज तो माल है, पैसा है, सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन सोच लीजिए क्या हमारे पैसों से किसी गरीब का भला हो रहा है या नहीं। मालदार बनना कमाल की बात नहीं है, उन माल से हम कितना रब और उसके रसूल को राजी कर रहे हैं, कमाल की बात यह है। हमारी जिंदगी में अच्छी जिंदगी भी मिलती है, ताकतें भी रब देता है। हमारे जिंदगी में रब हमें हुस्न भी अता करता है, हमारे पास खूबसूरती भी अता करता है। लेकिन अब हमारे पास जो ताकतें हैं, जिस्म की तवानाई है, अब हम ये देखें कि हमारी जिस्मों से किसी का भला हो रहा है या नहीं, हमारे जिस्मों से ऐसा काम हो रहा है या नहीं जिससे खुदा राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। हाँ, वरना साहिब मरने के बाद रब की बारगाह में हमें सारी चीजों का हिसाब देना है। बंदे तीन चीज से डरते हैं मरने से। इमाम गजाली फरमाते हैं, एक नंबर बंदे मरने से इसलिए डरते हैं कि मैं जो माल कमाया हूं अगर मर जाऊं तो माल का क्या हाल होगा। एक नंबर इमाम गजाली फरमाते हैं जो बैंक बैलेंस है, अगर मैं चला जाऊंगा तो इन तमाम बैलेंस का क्या हाल होगा। दूसरे नंबर इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान इस वजह से भी डरता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या हाल होगा, मेरे औलाद है, कारीब है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, इन तमाम लोगों का क्या हाल होगा। इमाम गजाली फरमाते हैं एक इंसान ये भी रिस्क लेकर के चलता है। आपने देखा होगा, तजुर्बा किया होगा, जब शादीशुदा को आप बैठा करके ले जाएंगे, मेरे साथ मैं अगर अक्सर शादीशुदा लोगों को मैं बोलता हूँ कहीं जाने के लिए ना, तो जब मेरी बाइक थोड़ी स्पीड हो जाती है ना तो वो लोग बोलते हैं भाई थोड़ा सा आप बाइक स्लो करते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? इसलिए कि हमारे पीछे बाल बच्चे हैं, आपके पीछे क्या है। तो डर होता है कि इंसान का अगर मैं मर जाऊं तो बाल बच्चों का क्या हाल होगा। जो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं वो झूठी बात नहीं फरमाते हैं। जो बुजुर्गों का कौल होता है आप सुने नहीं है, गोया जो वली का कहना होता है वो असल में खुदा का कहना होता है।
हाँ, इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान इस वजह से भी डरता है। आप देख लीजिए, रास्ते के हादसे से अक्सर शादीशुदा लोग डरते हैं, वरना जवानों को क्या फिक्र है। आज एक्सीलेटर चाप करके रोड में चल रहा है, आज टक्कर मार करके चला जा रहा है, इसलिए कि उसको ज्यादा टेंशन नहीं होती है कि हमारे पीछे बीवी है, हमारे पीछे बाल बच्चे हैं। हाँ साहिब जवानों, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कभी आप ये ख्याल न करना कि हमारे पीछे तो न बीवी है न कभी बाल बच्चे हैं, हमारे पीछे तो कोई नहीं है। जवानों, इस बात का ख्याल रखना, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप को बहुत ज्यादा दर्द होते हैं। हाँ, कभी अपने माँ बाप को तकलीफ दे करके न चले जाना। तुम्हारे पीछे सिर्फ बीवी और बाल बच्चों का ख्याल नहीं आना चाहिए, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल आना चाहिए। इसलिए कि माँ बाप बड़ी नाज़ो-नियाज़ के साथ पाल करके आपको जवान करते हैं, बड़ी मेहनतों के साथ एक बेटे को जवान में बख्शा जाता है। आप बड़ी काबिश कोशिश के बाद एक माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। तुम सफर में जाते हो, माँ की दुआ के लिए हाथ उठ जाया करता है। हाँ, तुम सफर में निकलते हो, बाप कभी सजदों में दुआएं करने लगता है। आप सफर में जाते हो, कभी माँ अपने दुपट्टे को उठा करके दुआएं करने लगती है। अल्लाह, मेरा बेटा 20 साल का हो गया है, मेरा बेटा 22 साल का जवान हो गया है, मेरे बेटे को सफर में हिफाजत रखना। हाँ, मेरे बेटे को हाजर में हिफाजत रखना, मेरे बेटे को बाइक पर हिफाजत रखना। जवानों में कहना चाहूंगा, अगर एक्सीलेटर चाप करके जाते हो और तुम हादसे से बच जाते हो तो कहीं ना कहीं ये कमाल तेरा नहीं है, ये तेरी माँ की दुआओं की ताकत है जो तुझे बचा लेती है, ये तेरे बाप की दुआओं की ताकत है जो तुझे रास्ते के हादसे से बचा लेता है। वरना साहिब, जब तुम रब की बारगाह में आकर दिखाते हो तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैंने ही तुझे जिंदगी दी है और तू अकड़ के चल रहा है, मैंने ही तुझे ताकत दी है जिस ताकत पर तू घमंड कर रहा है, मैंने ही तुझे बाइक अता की है जिन बाइक को तू अकड़ के स्लेटर चाप करके चल रहा है। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, अगर चाह लेता तो मैं तुझे पल भर में बदला ले लेता, लेकिन तेरी माँ की दुआओं सामने आ जाती है। अल्लाह कहता है, अगर मैं चाह देता तुझे 2 किलोमीटर के हादसे में मार करके खत्म कर देता, लेकिन तेरी बाप की दुआएं सामने आ जाती है। अल्लाह कहता है, अरे तू मुझसे बदला लेने जा रहा है, मेरे बारगाह में बड़े बड़े ताकतवर आए थे, मैंने जिसे दौलत दिया था वो अगड़ के चलने लगे, मैंने सबके अकड़ को खत्म कर दिया, किसी को लंगड़ा मच्छर से मार करके ताकत खत्म की है, किसी को दरिया में डुबा करके ताकत खत्म की है, किसी को जमीन में फंसा करके मैंने ताकत खत्म की है। आना, आप तारीख उतार करके देख लीजिएगा, बड़े बड़े दुनिया में ताकतवर आए थे जो अकड़ के चल रहे थे, आज जो घमंडी के साथ जी रहे थे। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने ताकत अता किया, दुनिया में घमंडी बन गए। आप तारीख उठा करके देख लीजिएगा, नमरूद जैसे ताकत, नमरूद जैसे सुपर पावर को देख लीजिएगा। अल्लाह ने दौलत दिया, नमरूद घमंडी बन करके जिंदगी गुजारने लगा, नबियों से पंगा लेने लगा, वो नमरूद रब की बारगाह में चैलेंज करने लगा, अपने आप को खुदाई का दावा करने लगा। लेकिन अल्लाह ने लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते से पास किया, कहा, देख नमरूद, रब की ताकत देख लेना, तुम्हारे लिए लंगड़ा मच्छर ही काफी है। एक मच्छर ने नमरूद की जान ले ली है। हाँ, जब अल्लाह ने शद्दाद को दौलत दी है, वो भी घमंडी के साथ जिंदगी गुजारने लगा। अबू जहल को ताकत दी है, वो भी घमंडी बन गया। उतबा को ताकत मिली है, वो भी घमंडी बन गया। शैबा को हुस्न मिला है, वो भी घमंडी मिल गया। हाँ साहिब, रब ने बड़े बड़े ताकतवरों की औकात दिखा दी है, लेकिन जो आजिज़ी के साथ, जो इंकिसारी के साथ दुनिया से जिंदा रह करके गया है और आम पढ़ करके जो गया है, हदीस पाक पढ़ के जो गया है, गरीबों से प्यार करके जो गया है, हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जो मर करके गया है, अल्लाह ने उनके नाम को आज तक जिंदा रखा है। आप तारीख उठा करके देख लीजिएगा, दुनिया में बेशुमार जो अल्लाह वाले और रसूल से मोहब्बत करने वाले दुनिया से खोज करके गए हैं, लेकिन आज तारीख उठा करके देख लीजिएगा, आज भी मुस्तफा के आरेकार अबू बकर को आज भी दुनिया याद करती है। तो पता चला अबू बकर आज भी जिंदा है, उमर आज भी जिंदा है, उस्मान आज भी जिंदा है, हाँ, अली आज भी जिंदा है। और आगे आजा, मैं भारत की बात करने लगा हूँ, भारत के गरीब नवाज आज भी जिंदा है, गौसे पाक आज भी जिंदा है, वारिस पाक आज भी जिंदा है, साबिर पाक आज भी जिंदा है, बरेली के अहमद रजा आज भी जिंदा है, ताजुल शरिया आज भी जिंदा है। ये वो लोग हैं कि सारी चीजें होने के बाद अपने सर को रब की बारगाह में झुकाकर जिंदगी गुजार करके गए हैं। तो दुनिया ने इनके नाम को नहीं मिटाई है, अल्लाह ने इनके नाम को कयामत तक जिंदा रखेगा। और कफन तो दूर की बात है साहिब, उनके जिस्म को मिट्टी भी नहीं खाती है, इसलिए तो आवाज आती है कि जमीन मैली नहीं होती, जमीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये मोहम्मद के गुलामी में जिंदगी रह करके गए, जो जिंदगी गुजार करके गए हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी को और उनके नाम को अल्लाह कयामत तक जिंदा रखेगा। अगर हम चाहें मर जाने के बाद, आज तो हमारे कब्रों पर बेटा जाने तैयार नहीं होता है, हमारे मरने के बाद तो आज हमारा बेटा 30 और 40वां करने के बाद हमें भूल जाता है। लेकिन आज याद रखिए, हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है, हम तो कोई खानदानी नहीं है वलियों के या फिर सहाबा इकराम के,
آپ ولیوں کی زندگی دیکھ لیجیے گا. کیا گوشت پاک سے ہمارا کوئی ہمارے خاندان کے تھے؟ کیا ان کے اولاد تھے؟ کیا ہمارا رشتہ ان کے ہے؟ لیکن آج پوری دنیا غریب ہو امیر ہو وقت کا امبانی ہو آج بھی غوث پاک کا نام لے کر کے زندہ ہے. آج بھی لوگ غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ کیا غوث پاک وقت کے مالدار تھے؟ مالدار تو تھے لیکن جانتے ہیں کبھی مالداری پہ کھمٹ نہیں کیا غوث پاک نے. ورنہ میرے غوث سے مالدار فرمایا گیا کہ ولیوں کے جو سردار ہیں مالداری کا یہ عالم تھا کہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بدن پہ جو لباس پہنتے تھے نا جو جبہ رکھ کے چلتے تھے جو کرتا پہنتے تھے تو 70,000 کا کرتا پہنا کرتے تھے. ہاں ان کا لباس اتنی قیمتی ہوا کرتا تھا کہ چور اور ڈاکو پیچھے لگ جاتے تھے لباس کو حاصل کرنے کے لیے میرے غوث پاک. لیکن جانتے ہیں جب ایک مرتبہ درزی کے پاس پہنچے نا قیمتی کپڑا لے کر کے غوث پاک کپڑا سلوانے کے لیے درزی کو دیا تو ایک بازو کم ہو رہا تھا. درزی نے کہا حضور آپ کا تو ایک بازو کم ہو جائے گا کپڑا کم ہے. تو غوث پاک نے کہا ایسا کرو اگر بازو کم ہے تو اس میں بوڑیے کا بازو لگا دینا. اس میں جو بوڑیے کا بازو لگا دینا. درزی نے کہا تو حضور کپڑا تو اتنا قیمتی ہے آپ کپڑے کو برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے بازوؤں کو ردی کپڑا لگانے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ بوڑیاں لگانے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ آخر آپ کا کپڑا اتنی قیمتی ہے اور پوری دنیا آپ کو بلی مانتی ہے. فرشتے آپ کے قدموں میں پڑ بچھاتے ہیں. یار آئے غوث پاک آخر آپ کپڑے کو برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے قیمتی لباس میں آپ بوریے کا پیبند کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ بازو بوریے کا کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ تب غوث پاک نے وہاں پیغام دیا تھا اے درزی سن میں مالدار تو ہوں میں قیمتی ہوں میرا کپڑا بھی قیمتی ہے. ہاں میں وقت کا مالدار بھی ہوں اللہ نے مجھے دولت بھی عطا کی ہے. اگر میں چاہتا تو بازو بھی قیمتی کپڑے کا لگوا سکتا تھا لیکن غوث پاک نے فرمایا وہاں درزی سے کہ میں اپنے بازو میں بوریاں لگا کر کے جب میں مارکیٹ میں چلوں گا جب بستیوں سے گزروں گا تو کسی امیر کو اپنی امیری پہ ناز نہ ہوگا بلکہ غریب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے. یار یہ دیکھو جب غوث پاک جیسا مالدار اپنے لباس میں بوریے جیسا بازو رکھتا ہے تو پھر غریب جب امیر کو اپنے امیری پہ ناز ہونے لگ جائے گی تو میرے قوم کے غریبوں کو غوث پاک کی سنت پہ ناز ہونے لگ جائے گی. کوئی انسالٹ فیل نہیں کرے گا اپنے لباس میں پیبند لگانا. غوث پاک کی مالداری دیکھیں مالداری پہنتے چور ڈاکو پیچھے لگ جاتے تھے. لیکن آج کئی صدیاں گزر گئی غوث پاک کو دنیا سے گئے ہوئے لیکن آج دنیا یاد کر رہی ہے. آج بھی دنیا ان کے نام کا گیارہویں کھاتی ہے. کھاتے کھاتے ڈانٹ ٹوٹ گئی ہماری لیکن آج بھی غوث پاک کا کردار ہمارے اندر نہیں آیا. آج بھی ہم غوث پاک کی زندگی کو ایک سیکنڈ نہیں کر پائے. آخر کیا ریزن تھا کہ غوث پاک کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے؟ میرا وقت بھی غالباً آدھا گھنٹہ ہو ہی گیا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا بھی کروں گا کہ ہم تمام کی زندگی میں خلافت فرمائے. صاحب سب کو جانا ہے مر جانا ہے دنیا چھوڑ کر کے سب کو چلے جانا ہے لیکن فرق اس بات کی ہے جانتے ہیں جب معاشرے میں لوگ آپ کو اچھا کہیں نا تو پھر اللہ خوش ہوتا ہے. معاشرے میں آپ ایسا بن کر کے نہ رہیں یہ لوگ آپ کی برائی کرے کہ یار فلاں بہت بیکار آدمی ہے وہ شراب پینے والا ہے. معاشرے میں اگر شرابی کے نام سے آپ مشہور ہو گئے نا پھر سارے لوگ کہیں کہ یار وہ شرابی ہے پاپی ہے جواری ہے غیبت کرنے والا ہے جھوٹ بولنے والا ہے چگلی کرنے والا ہے. یہ دنیا میں کہے تو میں نہیں جانتا کہ دنیا میں لوگ کہیں کہ تو آپ کو کیا ملتا ہے لیکن آپ کے جانے کے بعد جب آپ کا جنازہ نکلے گا آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے جنازے میں لوگوں نے یہ بات کر دیا کہ چلو اچھا ہوا شراب بہت پیتا تھا آج مر کر کے جا رہا ہے میں نہیں جانتا اگر آپ کے جنازے میں دو چار لوگ کہہ دیے چلو اچھا ہوا بہت جوا کھیلتا تھا بڑی بڑی بولتا تھا معاشرے کو تباہی میں رکھتا تھا بڑا غیبت کرتا تھا بہت چگلی کرتا تھا اگر آپ کے جنازے میں دو چار لوگوں نے اگر آپ کے خلاف آپ کی برائی بات کر دی ہے نا تو پھر فرشتے جانتے ہیں فرشتے آپ کے جنازے میں آتے ہیں ہر بندے خدا کے جنازے میں فرشتے آتے ہیں. رب کہتا ہے فرشتوں جاؤ میرے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے جا کر کے دیکھ لینا اس کے جنازے کا منظر کیا ہے جانا دیکھ لینا اس کے جنازے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. فرشتے آ کر کے دیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ معاشرے سے ایسا کام کر کے چلے جائیے گا آپ جھوٹ بول کر کے نہ جائیے گا شراب پیتے پیتے دنیا سے نہ چلے جائیے گا آپ غیبت کرتے کرتے چلے جائیے گا آپ چوریاں کرتے کرتے نہ مر جائیے گا ورنہ صاحب جب آپ کا جنازہ کلیوں سے نکلے گا تو زمانے کے لبوں پر یہی ہوگا چلو اچھا ہوا فلاں جا رہا ہے بڑا چوریاں کرتا تھا بڑا شراب
पीता था, हाँ बड़ा डकैती करता था, बड़ा झूठ बोलता था, बड़ा कीमत करता था। अगर दो चार लोगों ने आपके जनाजे के पीछे ये बातें कर दी है तो फिर आपकी खैरियत नहीं है। लेकिन साहिब मैं कहना चाहूंगा, आप छुप करके बुराइयां कर रहे हैं तो ये तो सिर्फ रब जानता है, उसका रसूल जानते हैं, जमाने वाले नहीं जानते हैं। आप बुराइयों को अगर छुप करके कर रहे हैं तो ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर आप छुप करके बुराई कर रहे हैं लोगों के सामने, आप नमाजी हैं, आप हाजी हैं, आप परहेजगार हैं, आप कुरान के कारिया हैं, आप नेक बंदे हैं, अगर लोगों ने आपके जाने के बाद आपके जनाजे में तारीफ कर दिए और अच्छी बातें कर दिए, लोग ये कहेंगे, सबकी आंखों में आंसू होंगे और कहेंगे यार अफसोस, अच्छा ये अपने वक्त का अच्छा इंसान था, हाँ अपने वक्त का नमाजी जा रहा है, अपने वक्त का हाजी जा रहा है, हाँ अपने वक्त का परहेजगार जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आप बुराई, आप छुप करके बुराई कर रहे थे तो ये रब ही जानता है, लेकिन लोगों के सामने आप अच्छा बन करके गए हैं। गोया आपके जनाजे में लोगों ने अगर अच्छी बातें कर दी है तो फिर रब की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं, रब पूछता है फरिश्ते ये बता फला के जनाजे में लोग क्या बातें कर रहे थे। फरिश्ते कहेंगे मौला अरे फला के बंदे में उसके जनाजे में लोग यही बातें कर रहे थे, सारे लोग अफसोस कर रहे थे कि वक्त का नमाजी जा रहा है, वक्त का परहेजगार जा रहा है। सारे लोग अफसोस बना रहे थे, सारे लोग टेंशन में थे, सारे लोग अफसोस में थे और सारे लोग कह रहे थे ये अच्छा इंसान था। फिर रब कहेगा फरिश्ते तो गवाह हो जाओ, अरे उनके जनाजे में दो चार लोगों ने अच्छा कह दिया है तो आज तुम लोग गवाह हो जाओ। मैं तुम लोगों के बीच में ऐलान कर रहा हूँ कि उनको बंदों ने अच्छा कह दिया है तो आज अल्लाह भी अपने कर्म से उसे अच्छा बना डाला है। अल्लाह कहेगा अगर बंदों ने उसे अच्छा कह दिया है तो आज अपने कर्म से उसे अच्छा बना दे रहा हूं। अल्लाह आप ये सोचे कि हमारा जनाजा जाए तो सही, अपना तो दूर की बात है, गैर देखे ना तो कहे यार ये देखो ये कोई आम नहीं जा रहा है, ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। और हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए साहिब, किरदार बेहतर होना। तो आज हमारी नमाजें देख करके तो कोई मुसलमान नहीं होता है, इसलिए कि हम नमाज पढ़ेंगे अपने घर में पढ़ेंगे, मस्जिदों में पढ़ेंगे, तिलावत कुरान करेंगे, घर में करेंगे, अपने मस्जिदों में बैठ करके करेंगे, उससे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि नमाजें हमें क्या बता रही है। कुरान पढ़ेंगे तो किसी को पता नहीं चलता है कि कुरान हमें क्या कह रहा है, गैरों को क्या पता चलता है। अगर गैरों को भी आप चाहते हैं कि गैर ये देखे कि मुसलमानों की ये शान है तो फिर अपना किरदार बेहतर करना होगा, अपनी जिंदगी बेहतर करना होगा। इसलिए कि चलना हमारा कैसे हो रहा है ये जमाना देखता है, बैठना हमारा कैसे हो रहा है जमाना ये देखता है, बोलना हमारा कैसे हो रहा है जमाना ये देखता है। रास्ते में हम चलते हैं, सड़कों पे हम चलते हैं, हाँ साहिब दोस्तों से हम मिलते हैं, रिश्तेदारों से हम मिलते हैं। अगर मिलना हमारा मुस्तफा के तरीके से हो जाए, चलना हमारा मुस्तफा के तरीके से हो जाए, हाँ बैठना उठना हमारा शरीयत के दायरे में हो जाए, फरमाने खुदा के मुताबिक हो जाए, हमारी पूरी जिंदगी सर से पांव तक चलना बैठना उठना खाना पीना दौड़ना अगर हमारी शरीयत के मुताबिक हो जाएगी तो फिर गैर देखेंगे तो यही कहेंगे यार ये देखो जब इस्लाम के मानने वाले का ये आलम है तो इस्लाम लाने वाले का आलम क्या होगा। जब मुसलमानों का ये आलम है तो इनके मदीने वाले ईमान का आलम क्या होगा। जब उनकी गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मदीने के मुख्तार का आलम क्या होगा। तो लोग हमारा किरदार देखते हैं तो बड़ी चीज है किरदार संभाल लें, किरदार बेहतर करके दुनिया से चले जाए। वरना आप छुप करके नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, छुप करके बुराइयां भी कर रहे हैं, ये कोई नहीं देखने जाता है, लेकिन जाहिरी किरदार आपको बेहतर कर रहा होगा। आप अगर अपना स्टेटस लेवल किरदार बेहतर बना लेंगे फिर इंशाल्लाह हमारी किरदार पर नजर जाएगी, फिर जमाने वाले कहेंगे यार वाकई में कायनात के सबसे अच्छे मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। और साहिब भी कहते हैं कि अच्छे मजहब को इस्लाम तो कहा जाता है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। ये न कहे नहीं, आप अपना किरदार बेहतर करें ताकि इस्लाम भी हमारा बदनाम होने से बचे, वरना हमारी किरदार की वजह से आज इस्लाम भी बदनाम हो रहा है, वलियों की तुर्बत बदनाम हो रही है, आज नबी की अजमत को लोग बदनाम कर रहे हैं, आज अल्लाह की किताब मुकद्दस किताब कुरान मजीद के लोगों के लिए उठा रहे हैं। आज भी हम किरदार बेहतर करें ना तो फिर कायनात कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगी। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कायनात के तमाम मजहबों में अगर कोई सबसे प्यारा मजहब है तो इसी मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। अल्लाह ने करम किया कि हमें और आपको मजहब इस्लाम में पैदा किया, मुसलमान बनाया, और सही ये मुख्तसर जिंदगी है। इसके बाद जो जिंदगी आएगी ना तो वहां हमेशा रहना है, तो वहां की यहाँ से ज्यादा तैयारी होनी चाहिए। जहां हमेशा रहना है, जहां हमेशा रहना है वहां यहाँ से ज्यादा वहां की हमें तैयारी
ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میدان حشر ہوگا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوں گے۔ ایک دن آج تک یہ جو ویساکھ کا مہینہ آتا ہے نا، بہت لمبا دن ہوتا ہے، گرمی کا سیزن ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دن نہیں کٹ رہا ہے۔ یہ تو دنیا کی گرمی ہے صاحب، دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ سوچ لیجئے اگر آخرت میں اللہ نے ہمیں جہنم کی گرمیوں میں مبتلا کر دیا تو پھر کدھر جائے گا؟ جبکہ فرمایا گیا کہ جہنم جب باہر کو سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور جب جہنم اندر کو سانس لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈی آتی ہے۔ تو جب ایک سانس جہنم چھوڑتی ہے تو دنیا کی یہ گرمی کا عالم ہے صاحب کی 14 اور 12 گھنٹوں کا دن ایسا لگتا ہے کہ نہیں کٹ رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ میدان حشر کی زندگی ایک دن 1000 50,000 سال کے برابر ہوں گے۔ یاد رکھیے صاحب، جب یہاں دن ہمارا نہیں کٹ رہا ہے تو حشر میں 50,000 ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوں گے۔ اگر ہمیں سب نے گرمیوں میں رکھا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جاتا ہے کہ میدان حشر بڑی چیز ہے صاحب، دنیا سے زیادہ ہمیں حشر کی تیاری کرنی چاہیے۔ باقی باتیں تو بہت ساری ہے، میں یہی دعا کروں گا اللہ جانے والی مرحومہ کے قبر میں رحمت النور کی بارش عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بھی ایک بنائے، نیک بنائے، مسجد نماز میدان کے غازی بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ رہی جنم تو کل کھلیں گے، زندگی رہی